भागलपुर में मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन जारी है। शहर में लगभग सभी जगहों की प्रतिमा का विसर्जन देर शाम तक होता रहा। साथ ही मां सरस्वती की कई प्रतिमाओं का विसर्जन शोभा यात्रा भी अलग अलग स्थानों से निकाला गया, जिसमें शामिल युवाओं ने मां शारदे के जयकारे के साथ प्रतिमा का विसर्जन किया। इसी कड़ी में भागलपुर के इसाक चक लालूचक अंगारी से बुधवार को आर्मी क्लब के द्वारा सरस्वती विसर्जन जुलूस निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी चौक चौबंद थी। विसर्जन के दौरान सभी ने नम आंखों से मां को विदाई दी, जबकि युवा वर्ग भक्ति गाने पर प्रतिमा के साथ साथ चलते नजर आए। क्लब के अध्यक्ष विष्णु यादव ने बताया कि वे लोग आर्मी की तैयारी करते हैं और विगत कई वर्षों से सरस्वती पूजा धूमधाम से श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो 22 फीट की मां सरस्वती की प्रतिमा भागलपुर जिले की सबसे ऊंची प्रतिमा है। लोगों ने बताया कि यहाँ प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। हालांकि प्रतिमा काफी ऊंची होने के कारण समस्याएं भी उत्पन्न होती है, लेकिन तमाम लोगों की एकजुटता के कारण मूर्ति स्थापना से लेकर विसर्जन यात्रा सफलता पूर्वक होता है। गौरतलब हो कि आर्मी क्लब से जुड़े कई मेंबर मां सरस्वती की असीम कृपा से भारतीय सेना और अन्य प्रतिष्ठित स्थानों पर अपनी सेवा दे रहे हैं। भागलपुर ट्रिपल आईटी में आज स्टार्टअप सेल ने स्केल अप यात्रा का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसका उद्देश्य युवाओं के बीच उद्यमशीलता, विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम महत्वाकांक्षी उद्यमियों, उद्योग जगत के नेताओं और स्टार्टअप उत्साही लोगों को एक साथ लाने का प्रयास है। साथ ही ज्ञान साझा करने और नेटवर्किंग के लिए एक गतिशील मंच भी प्रदान करता है। कार्यक्रम की शुरुआत स्टार्टअप सेल के संकाय प्रभारी डॉक्टर संदीप राज के उद्घाटन भाषण से हुआ, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार और लचीलेपन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्केल अप यात्रा जैसे मंच उभरते उद्यमियों और उद्योग विशेषज्ञों के बीच की दूरी को कैसे पाट सकते हैं। वहीं कैंपस समन्वयक डॉक्टर धीरज कुमार सिन्हा ने कहा कि उद्यमिता और स्टार्टअप नवाचार को बढ़ावा देकर नौकरियां पैदा करके और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि प्रभारी रजिस्ट्रार डॉक्टर गौरव कुमार ने सपनों के उत्प्रेरक के रूप में स्टार्टअप सेल के महत्व पर जोर दिया। नेशनल बॉडीज एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से करवाया जा रहा है और इस वर्कशॉप के थ्रू ना जो यहाँ के स्टूडेंट्स है, ट्रिपल आईटी के जो स्टूडेंट्स है, तो उनको ये बताया जा रहा है कि स्टार्टअप जर्नी को या फिर एंटरप्रेन्योर जर्नी को हम लोग कैसे स्टार्ट करें और कैसे हम लोग कौन सा काम करें जिससे कि हम लोग को इन ऑफ द डे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। जहाँ पे हम लोग को फेल्यूर तो होगा लेकिन बट हम लोग आगे चले जाएंगे। कैसे हम लोग को मेंटरशिप मिल सकता है, कैसे किसी भी जो भी स्टार्टअप्स होंगे उसको कैसा इंक्यूबेशन मिलता है, कैसे इंक्यूबेटर तक हम लोग को पहुंचना होता है या फिर कैसे मेंटर्स तक पहुंचना होता है और कैसे उन लोग तक अप्रोच करना होता है जिससे कि हम लोग आगे स्केल अप हम लोग करते चले जाए अपने काम को। ये सारी चीज को हम लोग नजर रखते हुए स्टूडेंट्स को बताते जा रहे हैं। अब जैसे कि मेरा ये है तो स्टार्टिंग डेज में बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ने मुझे सपोर्ट किया और आज के डेट में मैंने 20 करोड़ से एबव का टर्नओवर करके रखा है और मैक्सिमम गवर्नमेंट फंड एंड ग्रांट और अभी के डेट में एक ग्लोबल इम्पैक्ट ग्रांट है जो कि यूएस फंडेड है। वो 30 करोड़ का है, वो भी हम लोग को बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के थ्रू ही मिला है और उसी को दिखाते हुए उसी चीज को समझाते हुए ये जो है और ये आई जो बॉडीज है ट्रिपल आईटीज के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक प्रोमस कर रही है। अ, इसमें टोटल अभी जो भी इसमें है इसमें से मैक्सिमम बच्चे तो उत्साहित ही दिख रहे हैं, मतलब कि जिसके अंदर पैशनेट है, मतलब पैशंस है और पैशनेट भी हैं जो कि आगे चल करके अपने बिजनेस को या फिर अपने स्टार्टअप्स को आगे मतलब अपने प्रोजेक्ट्स को स्टार्टअप्स में कन्वर्ट करके आगे काम कर सकते हैं। दोनों बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, बिहार उद्यमी संघ बीए की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। आज से कई साल पहले भी हम लोगों ने स्टार्टअप यात्रा की। ये पहला सेकंड स्टार्टअप फेज यात्रा जहाँ पे हम लोग स्टार्टअप्स और गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स हैं और स्टार्टअप कल्चर के अंदर में क्या बदलाव हो रहा है, क्या नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स में क्या बदलाव हो रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स पे कवर करके हम लोग बिहार एंटरप्रेन्योरशिप की टीम, मैं पंकज कुमार, जयकांत कुमार, अभिषेक सर, सेक्रेटरी जनरल ऑफ बीए, मोनिका
कुमारी जी और ये सारे लोग मिलके आज हम लोग यहाँ ट्रिपल आईटी भागलपुर के अंदर में जो नए स्टार्टअप्स है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहते हैं स्टार्ट करना, उनको गाइडेंस, उनको मेंटरशिप, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, तो वो ये यहाँ से हम लोग एक नया प्लेटफ़ॉर्म बनाना चाह रहे हैं, जहाँ से हम भागलपुर और इसके आस-पास के जिले के जो भी युवा हैं, जो नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर प्लेटफ़ॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीए ऑलरेडी 14 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा है। तो ट्रिपल आईटी भागलपुर के सहयोग से हम भागलपुर और आस-पास के युवाओं को हम एक सुनहरा मौका दे रहे हैं, जहाँ से वो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़ कर के स्टार्टअप के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं और जो भी नया लर्निंग उनको चाहिए इस फील्ड के बारे में, गाइडेंस, मेंटरशिप व्हाटएवर जो भी चाहिए, वो ले सकते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं को-फाउंडर हूँ पे एंड सर्व का। अपार्ट फ्रॉम दैट बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन में मैं कोर कमिटी मेंबर के तौर पे हूँ। कला, संस्कृति और युवा विभाग, बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन के द्वारा बसंत पंचमी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं भागलपुर के कला संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन ने अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और मधुबनी पेंटिंग देकर किया। कार्यक्रम के सीरीज में समकालीन कला की राज्य स्तरीय समूह प्रदर्शन किया गया, जिसमें कलाकारों ने प्रकृति, देवी देवताओं और लोक कथाओं पर आधारित पेंटिंग बनाई थी। इस अवसर पर कला संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन ने बताया कि यह प्रदर्शनी कलाकारों के मनोबल को बढ़ाता है, साथ में समाज को जोड़ने का काम भी करता है। जबकि मनोज कुमार ने प्रकृति और संस्कृति के समन्वय पर प्रकाश डाला। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में वीरेंद्र कुमार एवं चित्रकला से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। कला संस्कृति युवा विभाग और जिला प्रशासन भागलपुर 3 दिवसीय समकालीन चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन आम्रपाली किले घाट भागलपुर में किया गया है, जिसमें बिहार के तमाम कलाकार जो अलग अलग विधाओं के हैं, जिसमें म्यूजिकल के कलाकार हैं, पेंटिंग कलाकार हैं, स्कल्पटर हैं, फोटोग्राफर हैं, अलग अलग कलाकार की यहाँ पे प्रदर्शित किया है। यह प्रदर्शनी 3 दिनों तक लगातार अवलोकन के लिए प्रस्तुत रहेगी। आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। कल स्कूली बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। परसों इसका विधिवत समापन होगा, उसमें बच्चों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा। के कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ सर, क्या योगदान रहा? आज समकालीन चित्रकला प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है और मैंने उसका अवलोकन किया और चित्रकला को देखकर, उसका अध्ययन कर बहुत आनंद हुआ। चित्रकला जो है मानवीय भावों का प्रकटीकरण है। यहाँ जो चित्रकला प्रदर्शनी है समकालीन, इसमें अनेक विषयों पर चित्रकारों ने अपनी चित्रकला को प्रदर्शित किया है। प्रकृति से जुड़े काफ़ी चित्र हैं, हमारे इतिहास से जुड़े काफ़ी चित्र हैं, आज़ादी के आंदोलन से जुड़े, हमारे जो धार्मिक इतिहास है, महात्मा बुद्ध, उनसे जुड़े हुए चित्र हैं। स्त्रियों के विषय पर चित्रकारों के चित्रों की प्रदर्शनी है। कुछ छायाकारों ने भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई है। खासकर यहाँ कदवा दियारा में जो गरुड़ है, उनके चित्रों की प्रदर्शनी है और जो अंकित जी हैं कला पदाधिकारी हैं, उनके चित्रों की भी प्रदर्शनी है, जो अलग अलग विषयों पर है। तो मैं तो कहूँगा कि जो जनमानस है उसको आकर इसका अवलोकन करना चाहिए और अपना ज्ञान वर्धन करना चाहिए। बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर राजवर्धन आजाद का भागलपुर में जगह जगह स्वागत हो रहा है। एक दिन पूर्व सर्किट हाउस में उनका वेलकम, जहां नगर निगम के कई वार्ड पार्षदों ने अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर किया। वहीं आज जदयू के वरीय नेता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य राजवर्धन आजाद का स्वागत वार्ड नंबर 33 के बरहपुरा ईदगाह लेन में हुआ। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता काजी मोहम्मद इकबाल, पार्षद प्रतिनिधि शौकत अली उर्फ बंटी समेत इलाके के कई लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मौके पर लोगों ने डॉक्टर राजवर्धन आजाद को
क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत कराया। जबकि काजी मोहम्मद इकबाल ने बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर राजवर्धन आजाद के साथ बैठक कर शहर की समस्याओं पर चर्चा की। लोगों की बातों को सुनने के बाद राजवर्धन आजाद ने कहा कि मैं अपने शीर्ष नेताओं से मिलकर समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के विकास के लिए कई काम किए गए हैं और जो अधूरे काम हैं उसे भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव कांत मिश्रा, पार्षद संजय सिन्हा, पार्षद अफसाना, वार्ड संख्या 33 के पार्षद प्रतिनिधि शौकत अली उर्फ बंटी सहित बरहपुरा के कई लोग मौजूद थे। यहाँ पे ऐसे आम एक बैठक हुआ है। जो हमारे मेहमान हैं वो आए हुए हैं राजवर्धन आजाद साहब, जो भगवत आजाद साहब के बेटे हैं। क्योंकि भगवत आजाद साहब का हर दिन इस मोहल्ले बरहपुरा में याद किया जाता है। उसको हर दिन किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी रूप से हर दिन याद किया जाता है। आज उनके हाथ से बनाया हुआ हमारे यहाँ 3 पुल है जो आज भी अच्छा है, उसके ईंटे में नोनी ने लगा है। और उन्हीं के आज बेटे आए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं। आज हम लोग अपने वार्ड का जो भी समस्या था, जैसे पानी का है और कुछ सफाई का समस्या, ये सब सुनाए हैं। जिसके कारण जो है बोली कि ठीक है, हम ये बात आपका उठाएंगे, डीएम साहब और नगर आयुक्त साहब को बोलेंगे। तो यही सब बात हो रहा है और सारे पार्षद अपनी अपनी बात कह रहे हैं और कुछ वार्ड के लोग भी हैं वो भी कह रहे हैं, वार्ड पार्षद भी कुछ बोली हैं पानी के लिए। यही सब बात है। जी, मेरा नाम मोहम्मद शौकत अली हुआ, हम पार्षद प्रतिनिधि भी हुए, वार्ड नंबर 33। शरण्य मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन भारत के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार को बिहार राज्य के भागलपुर जिला में मानिकपुर मिर्जान हाट स्थित काली मंदिर के समीप हुआ। प्रधान कार्यालय का उद्घाटन शरण्य मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पूर्व आगत अतिथियों का स्वागत फूल माला पहनाकर किया गया। मौके पर उन्होंने बताया कि आज से मानवाधिकार और उसके हनन से जुड़े देश भर के मामलों की निगरानी इसी कार्यालय से होगी। साथ ही डॉक्टर ईशान सिन्हा ने अपने अधीनस्थ सहयोगियों से अत्याचार रोकने और मानवाधिकारों की रक्षा करने की अपील की। इस अवसर पर मानवाधिकार के प्रदेश महामंत्री हंसल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष शशि भगत, मेडिकल हेड डॉक्टर शिवम, बीसीसीएल के पूर्व कार्यकर्ता एवं पूर्व विधायक प्रत्याशी तारकेश्वर प्रसाद मिश्रा, गुंजन, नीलम, नायाब के अलावा कई शिक्षक और गण्यमान्य मौजूद रहे। मैंने इसी दिन को इसलिए चुना क्योंकि मैं भी ईश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ। हर व्यक्ति पूजा करता है, मैं भी पूजा करता हूँ। और जिस आवाज के समक्ष माँ काली का आशीर्वाद हो और जिनका इरादा समाज के प्रति नेक हो, इस आशीर्वाद के तहत जिस सोच के साथ मैं मानवाधिकार अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके समाज में स्थापित हुआ हूं आज, और हमारे तारकेश्वर अंकल जी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दे दी। इन्होंने कह दिया कि समाज में जो व्यक्ति यहाँ आए हैं, जो परिवार आए हैं, हमारे परिवार से भी बढ़कर आप लोगों के लिए करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। मैं हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा रहूंगा और इनकी बातों को मैं याद रखूंगा। मैं व्यक्तिगत बता दूं, मैं भारत का भ्रमण करता हूं, झारखंड, यूपी, बंगाल, हर क्षेत्र में जाता हूं। हमारा मकसद समाज में जो भी बुराइयां हैं या जो भी दिक्कतें आती हैं समाज में, परिवार में, उन लोगों की आवाज बनकर
पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर कार्य करता हूं और मुझे बहुत खुशी है आपको बताकर कि बिहार पुलिस मुख्यालय पटना द्वारा और एसपी साहब द्वारा मुझे प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया गया है इस क्षेत्र में। दूसरी बात कि लगातार मुख्यालय स्तर से समर्थन मिलता है हमारे संस्था को कि मैं सही दिशा में जो भी कार्य करता हूं उनको सूचना देने के बाद लोगों की आवाज बनकर लड़ता हूं। किसान सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने इस छोटे जगह को चुना जहां पे दबे कुचले लोग रहते हैं और उनकी आवाज ये उठाने का काम करेंगे। दूसरी, मैं गुंजन जी एवं उनके टीम के सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतनी लगन मेहनत से इस ऑफिस को बनाया और आज उद्घाटन कराया। संक्षिप्त में बोलना है तो मैं 2-3 लाइन बोल के बंद करता हूं अपनी बातों को कि मानवाधिकार जो मानव के अधिकार का रक्षा करे, जिसके ऊपर किसी तरह की कोई परेशानी आ रही हो, प्रशासन नहीं सुन रहा हो या और भी अन्य लोग नहीं सुन रहे हैं, वैसे शोषित लोगों का ये आवाज उठाने का एक मंच है जिसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर ईशान सिन्हा जी हैं और उनके नेतृत्व में पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में टीम का गठन हुआ है। मैं भी बिहार स्तर का महासचिव हूँ। बहुत जगह इनकी टीम है कार्यरत है और मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ कि जब भी कभी कोई बड़ी समस्या हो, पुलिस नहीं सुने और भी तरह की कोई प्रशासन नहीं सुने, उस समस्या को लेके इस ऑफिस में आइए। आप लोगों की समस्या को डॉक्टर ईशान सिन्हा तुरंत निवारण करेंगे। इसका कुछ नियम है, उस वक्त बता दिया जाएगा। धन्यवाद। मैं गुंजन झा मानवाधिकार से जुड़ी हुई हूँ और आज 4 फरवरी को मानिकपुर समाज में मानवाधिकार का कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है क्योंकि मानवाधिकार सिर्फ एक संस्था नहीं है, वो वैसे मानवों के अधिकारों को जानकारी देते हैं जिनको कि पता ही नहीं है कि उनका अधिकार क्या है और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो ईशान सर के जरिए हम लोग उन तक पहुँचते हैं और उनके समस्या का समाधान करवाते हैं। 4 फरवरी को यहाँ पर मानवाधिकार कार्यालय का प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। मानवाधिकार एक ऐसा चीज़ है जिसको कि लोगों जनता को ये पता ही नहीं है कि मानव का अधिकार क्या होता है और बहुत सारी समस्याएं को लेकर लोग लूझते रहते हैं। तो उन्हीं की समस्या को से समाधान दिलाने के लिए हम लोग सर को दक्षिणी क्षेत्र में अपने एरिया में उनका स्वागत किए हैं आज। भागलपुर जिला के खरीक प्रखंड के दादपुर गांव में महादंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मेला समिति के अध्यक्ष गुलशन यादव एवं मुख्य अतिथि अविनाश कुमार एवं विपिन मंडल ने किया। दंगल में नेपाल काठमांडू से देवा थापा, उत्तराखंड से फकीर बाबा, मेरठ से सकीरा नूर पहलवान एवं युवा लड़की पहलवानों ने अपना जलवा बरकरार रखा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर
घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिला के बलिगांव थाना की पुलिस ने बीते 19 नवंबर को सीएसपी संचालक से 4 लाख रुपए लूट मामले में 5वें अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान पातेपुर थाना क्षेत्र के पातेपुर निवासी भरत राय के पुत्र विक्की कुमार के रूप में की गई है। भी पुलिस मामले में फरार चल रहे बदमाश की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। मामले की विस्तृत जानकारी महुआ एसडीपीओ सुरभ सुमन ने मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। देखिए, बलिगांव थाना अंतर्गत 19/11/24 को एक लूट की घटना घटित हुई थी 159/24, जिसमें एक सीएसपी संचालक से 4,14,000 रुपये की लूट की घटना कारित की गई थी। इसमें कांड का उद्भेदन करते हुए 6 लोगों के विरुद्ध सत्य पाया गया था, जिसमें से हम लोगों ने 2 को पूर्व में जेल भेजा है और 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने इसमें रिमांड किया था। तो कुल 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अथवा रिमांड सुनिश्चित की गई है। इसी कड़ी में हमारा जो 5वां अभियुक्त था, विक्की कुमार नाम है, उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसके पास से भी लूट के 30,000 रुपये बरामद किए गए हैं और अब इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। धन्यवाद। ये पूर्व का भी इसका कोई इतिहास वगैरह रहा है क्या ऐसा आपराधिक? जी, बलिगांव थाना अंतर्गत कोई इतिहास नहीं पाया गया है। बहरहाल आसपास के जिलों में हम लोगों ने प्रतिवेदन भेजा है, शीघ्र जैसे ही प्राप्त होता है हम लोग साझा करेंगे। धन्यवाद। ये जो लूट की जो घटना कारित जो किए थे, इसमें जो कुल कितने बदमाश शामिल थे? कुल 6 लोगों का नाम सामने आया था, जिसमें से 4 पर ऑलरेडी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और ये 5वें अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। 1 और बचे हैं जिनके लिए छापामारी लगातार चल रही है। थैंक यू।